हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन मैं लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का वीडियो, तो आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मार्च महीने का 10वां दिन है, यानी कि आज मार्च महीने की 10 तारीख है। और फ्रेंड्स, 10 मार्च वर्ष का 69वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 69वां दिन है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 296 डेज यानी कि 296 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो फ्रेंड्स, एकादशी तो सभी खास होती है, लेकिन फाल्गुन मास की एकादशी तिथि बहुत खास है, क्योंकि एकादशी को हम सब व्रत करते हैं अपने कान्हा का, भगवान विष्णु का। और एकादशी से ही ब्रज में वैसे तो होली की धूम मची हुई है, लेकिन एकादशी से खास तौर पर होली का पंचदिवसीय पर्व शुरू हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। तो वर्ष 1876 में 10 मार्च को ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर अपने मित्र से बात की थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मेरी आवाज़ सुनो, मैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हूँ। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1922 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 1922 में महात्मा गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे। राजद्रोह का आरोप लगा था, 6 वर्षों की कैद उन्हें हुई थी, लेकिन 2 वर्ष के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसी के साथ ही 10 मार्च वर्ष 1922 में ही चीन द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1945 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 1945 में माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता बने थे। 1998 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 1998 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, या हम कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासर अराफात के आने जाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा दिया गया था। और 10 मार्च वर्ष 2002 में ही पाकिस्तान ने दक्षेश गृह मंत्रियों के सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2003 में उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से आग्रह किया था कि वे इराक के निरस्त्रीकरण के बारे में अपने मतभेदों को दूर करें और कोई आम राय कायम करें। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2006 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2006 में पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बारूदी सुरंग विस्फोट में 26 मारे गए थे। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2007 में यूक्रेन के वैसिली इवानचुक को हराकर विश्वनाथन आनंद शतरंज में पहले स्थान पर पहुंचे थे। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2008 में माणिक सरकार की अगुवाई में त्रिपुरा में पुनः लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली थी। और इसी के साथ ही 10 मार्च वर्ष 2008 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीडी लपांग ने मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और 10 मार्च वर्ष 2008 में मलेशिया के अब्दुल्ला बदावी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2010 में भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था। 2017 में
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून होए को संवैधानिक कोर्ट के पद से हटा दिया था। 2018 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2018 में श्रीलंका में सांप्रदायिक दंगों में अब तक यानी कि 10 मार्च वर्ष 2018 से पहले जो वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उनमें 10 मार्च वर्ष 2018 तक 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स आज के दिन यानी कि 10 मार्च को कुल 6 महान शख्सियतों का ही जन्म हुआ है। तो आज के दिन जन्म हुआ है माधवराव सिंधिया जी का, लल्लन प्रसाद व्यास जी का, उडुपी रामचंद्र राव जी का, उमर अब्दुल्ला का, वाजिद खान का और प्रियंका गोस्वामी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 10 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है और किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1945 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 1945 को प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था। भारत के जाने माने समाज सुधारक थे लल्लन प्रसाद व्यास और इनका जन्म हुआ था 10 मार्च वर्ष 1934 में। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ था 10 मार्च वर्ष 1932 में। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिज्ञ अब्दुल्ला परिवार के वंशज उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब का जन्म हुआ था 10 मार्च वर्ष 1970 में। इसी के साथ ही भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऑयरन नेल आर्टिस्ट, पेटेंट धारक और आविष्कारक वाजिद खान और इनका जन्म हुआ था 10 मार्च वर्ष 1981 में। भारतीय महिला एथलीट रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी और प्रियंका गोस्वामी जी का जन्म हुआ था 10 मार्च वर्ष 1996 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 10 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो का मैं सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 10 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की खास बात यह है कि कुल 6 महान शख्सियतों का ही आज के दिन जन्म हुआ है और 6 महान शख्सियतों का ही आज के दिन निधन हुआ है। तो आज के दिन जिन महान शख्सियतों का निधन हुआ है उनमें नाम है प्रमुख सावित्रीबाई फुले जी, गबर सिंह नेगी जी, मुकुंद रामाराव जयकर जी, दरबारा सिंह जी, विष्णु वामन सिरवाडकर, कुसुमाग्रज, सुरूज भाई खांडे। तो देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है। तो भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल के संस्थापक सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्रांति की थी और इनका निधन हुआ था 10 मार्च वर्ष 1897 में। प्रथम विश्व युद्ध में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले भारतीय सैनिक गबर सिंह नेगी और इनका निधन हुआ था 10 मार्च वर्ष 1915 में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, समाज सेवक, जज, विधि विशारद और संविधान शास्त्रज्ञ मुकुंद रामाराव जयकर और इनका निधन हुआ था 10 मार्च वर्ष 1959 में। पंजाब की भूतपूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह का निधन हुआ था 10 मार्च वर्ष 1990 में। मराठी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और लघु कथाकार थे विष्णु वामन सिरवाडकर कुसुमाग्रज जी, जिनका निधन हुआ था 10 मार्च वर्ष 1999।
वर्ष 2018 में आज के ही दिन यानी कि 10 मार्च वर्ष 2018 को निधन हुआ था छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भरतरी गायिका सुरुजबाई खांडे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ। और अगर मैं बात करूँ आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज हमारे फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो बस यही महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव है, इसके अलावा और कोई भी खास दिन आज नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।